वो जब नौटंकी का हार बना करके और फूल सिंह ने मालन को दे दिया और मालन उड़े लेकर के जाकर उसको हार दिया, तो यूं बता करते पंडित जी के मालन ने बहुत धमकाई, मालन उसने नौटंकी ने कि तन्ने तो आज तक इशार तो बनाया को नहीं, यूं बताया कितने ले आई से, किसने बनाया से, यो तो वीर का तो काम को नहीं। तो उसने डरती ने एक अपने भांजे की बहू बता दी कि एक मेरे भांजे की बहू आ रही है और वह इशार बना करे, उसने इतना सूर है पढ़ी लिखी, अगर तो उसने गेल लिया था बुला के लिया उन्हें, या यूं कह दे तो तड़का उसने साथ लेकर आई। तो जब इसने फूल सिंह ने साथ ले जाया और जब मिलते हैं ना, तो ये कुदरत का एक प्रकृति की देन है, यानी कुदरत का स्वभाव है कि मर्द अगर जनाना बनेगा तो गजब रूप आता है। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया, ये कुदरत का प्रकृति का स्वभाव है। और औरत मर्द बनेगी तो बड़ी छतरी लगेगी, मूछ लाठी लगा लेगी, तो कई बार देखी नाटका में बहुत छबीली लगती है। तो आड़ जो सुना और क्यों उसने आधा बना रखी थी सी वीरा वाली फूल सिंह ने तो उसको देख करके नौटंकी जो सुना उस पर आसक्त हो जाती है। और जब कहती है, फिर नौटंकी कहती है उसको, राजकुमारी कहती है मालन को, चौगर देने चमक रूप की, एक अगर न्यू कह देते ना तेरे रूप की चमकी सी। हाँ, लखन में पढ़न में सुनन में तो आज ते नहीं आया है जी, जणु तेग तेज तेग जंकी का। हाँ, तेरे रूप की चमक सी जणु तेग तेज जंक की ना, चौगर देने चमक रूप की, अगर तेग लगा दी ना और क्या है कि तो चौगर देने तो तेग की चमक जाएगी, तो फिर चौगर दे कहना पड़ेगा। वो भी तेज तेग जंकी का। तेज तेग किसको कहते हैं? जो अतिरथी हो, 100 सिपाहियां तो अकेला लड़ता हो और उसकी तलवार जो सुना चालते हुए इतनी तेज चल है कि नजर नहीं आओ सबकी। मैं कद न्यून फटकारा मार गया, कब न्यून और ना तो साधारण हो तो फिर कहने की क्या जरूरत थी। और भी घड़िए चमक से लाइट कह देता या सूरज कह देता, घड़िए कह देता, लेकिन काटने वाली भी चाहिए जिसके द्वारा कट जाए। बड़ी विलक्षण बातें हैं जी, क्योंकि माया का वर्णन है, औरत को तो केवल माध्यम बना रखा है। परमात्मा की माया में यह खासियत है कि अच्छे न लौटा दे। और औरत का रूप तो भगवान का दिया हुआ वरदान है कि कोई भी हो तेरे को देख करके, जब तेरी आँखें में आँख मिली, जब भगवान शिव ने जो है ना कामदेव को भस्म कर दिया था, तो रति ने जाकर के प्रार्थना करी कि महाराज मैं तो अबला होगी, है तो मेरे पति की गलती जो अंदर के कहे थे हैं आपका जो सुना अपमान आन करे, लेकिन महाराज मेरा क्या कसूर है, मैं किस जा। तो भगवान शिव ने कहा भाई अगाड़ी में समय आवेगा जब तक तेरा पति तेरे को मिल जाएगा मनुष्य रूप में, लेकिन इतने मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूँ, वर देता हूँ कि तेरी आंखों में तेरे पति का वास रहेगा। तू कितनी कसोबड़ी हो, कितनी खूबसूरत हो और कितनी बदसूरत हो, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आम आदमी की जब तेरी नजर से नजर मिलेगी ना तो तेरे पर आसक्त हो जाएगा। तो नजर की तेज चमक बहुत दूर से जी, और तेग की चमक बहुत दूर से,
यानी ऐसी दिखेगी, ऐसा बताते हैं कि दोनों तेरे या लागी। हाँ उसकी चमक जो है ना, ईसा महसूस हुआ तो तेरे लागी। तो इसलिए पंडित जी ने बड़ी सोच सोच के बात कर रखी, बड़ी विलक्षण भाई, यह तो खासियत थी उसमें। और कविता तो सबने बनाई बहुत बढ़िया जी, लेकिन पंडित जी ने वेदांत को लेकर के और उस वेदांत का उपदेश किया, मनोरंजन नहीं। ठीक है। चौगर देने चमक रूप की, जुनो तेज तेग जंकी का, और तेरे हार ने माली की मन मोलिया नौटंकी का। राम जाने करूंगी समझ के तेरे रूप की पूजा, और हम तुम दोनों रहेंगे महल में और नहीं कोई दूजा। तेरे साथ बतलावन ते मेरा हो सब दर्द रफूजा, और तेरे पतले होठ और मीठी बाणी, जुनू मिश्री का कुजा। मैं तले पड़ो चाहे ऊपर खरबूजा, तेरा मैं तले पड़ो चाहे ऊपर खरबूजा, तेरा हर्ज नहीं बंकी का। आड़ आवत सन्यू हम तो गा करते नहीं कदे बालकपन में। तेरा कुछ हर्ज नहीं बंकी का, तेरा कोई अर्ज नहीं। कटना मनना है, चाहे ऊपर पड़ो चाहे तले, तू पड़े मेरे ऊपर। हाँ ठीक बात। मैं तले पड़ो चाहे ऊपर खरबूजा, तेरा कुछ हर्ज नहीं बंकी का, और तेरे हार ने माली की मन मोलिया नौटंकी का। कड़े लोगों के ले रही थी इस सूर्या जिसी गति ने, और माली के घर जन्म दे दिया तेरी बैरन पोच मती ने। पोच रती। हाँ पोच रती ने। हाँ पोच रती ने। हाँ जी। और के तू जाने के राम मेरा मन मोह लिया मेरी मती ने। कह तू जाने के राम मेरा मन मोह लिया मेरी मती ने। मेरी मती ने। और वीर सती ने देख के आनंद हो मर्द जती ने। और पूर्वला फल मिले तेरे पति ने, इस ब्याहन रात रंकी का। रंकी का। तेरे हार ने माली की मन मोह लिया नौटंकी का। जी। यानी असलियत तो ये है कि क्या कहना चाहते हैं पंडित जी, क्या दर्शाना चाहते हैं, उस बात को जानने की कोशिश करें भाई। रागिनी जो सब ने गाई सब बहुत बढ़िया बढ़िया बात है जी, लेकिन आड़े पंडित जी ये दर्शाना चाहते हैं कि एक औरत भोग ले और चाहे 100 औरत भोग ले, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। यानी एक भोग चाहे लाखों भोग, बात वाह की वाह, कोई कमती बत्ती नहीं होता जी। इसी प्रकार लेकिन तेरा दीन भ्रष्ट हो जाता है, तू गिर जाता है, तेरा श्रेय साधन टूट जाता है और तू कल्याण मार्ग से अच्युत हो जाता है। इसलिए सावधान हो। और माया की चमक का वर्णन है कि इस माया में कितनी चमक है। वह एक रागिनी पंडित जी की आड़ और से आड़ आया था ठहरने खातिर, और उस मानस मारणी बैरन खातिर जी, और नौटंकी के पैरन खातिर एक हार बनया बड़े जोर का। यानी इस रागनी में
बिल्कुल प्रत्यक्ष जता दिया कि मैं किसको कह रहा हूँ। आड़ तृष्णा को कह रहा है। एक कली में, तीसरी कली में आवश है, आर में ला दिए फूल हजारी, हाँ लड़ी गेल्या एक एक मणि न्यारी। न्यारी। और जे पैर के चल है दिल की प्यारी, हाँ, दिल की प्यारी पैर के चल है। हाँ दिल की प्यारी पैर के चल है। हाँ जी। और दो आंखों में स्याही गल है। हाँ 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 और लंबी नाड़ हुर की हल है। हाँ हाँ हाँ। भाई जैसे गर्दना मोर मोर की। तो आड़ उपमा दे करके प्रत्यक्ष पर घट कर दिया पंडित जी ने। इशारा ये दे करके बता दिया कि औरत का जिक्र नहीं है। मैं उस तृष्णा का जिक्र कर रहा हूं जिसका माध्यम लेकर के औरत को माध्यम बना करके जो उसके ऊपर ये हिस्सा बना रहा हूं जी। क्योंकि 9 टंकी 9 द्वार हैं शरीर के जी। और 9 द्वारों पर टिकी हुई आड़ शास्त्र में यो ये वर्णन है कि 9 द्वारों से बाहर लेकर करके तृष्णा दूसरा जीव को आकर्षण करके और वो चमक दिखा करके विषयों पर चमक दिखा करके पदार्थों में हाँ जी, हाँ जी। अपने अपने रूप की चमक भरकर और जीव को खींच कर ले जाती है। मन को अपना साथ लेती है। आड़ वो वर्णन आड़ कर रखे। जी। एक एक बात पंडित जी की अनमोल है। और फिर तीसरी कली में कह रखा है, मेरे बदन को ऊपर पड़ती तेरे रूप की छाया, केड़े केसी गोब लरजती तेरी पतली पतली काया, और बे माता ने अलग बैठ तेरा जोबन खूब बनाया, रूप द्रव्य धन गुण और विद्या देखे दे ईश्वर की माया। और जिसा मालन ने कहा उसाए पाया, तेरा ढंग चीता लंकी का। यानी औरत तो सब एक बराबर हो हैं, लेकिन औरत के देखने वाले की नजर जो है ना ऐसी आकर्षण करती है, कितनी भी जो है ना बदसूरत औरत हो, पर जब माया का पर्दा पड़ता है ना इसकी आंखों पे, मनुष्य पे, तो वह भी ऐसी लगती है जो लंक लाग रही चित्ते की डाल। पेट बिल्कुल नहीं है और उस पर लट्टू हो जाता है। लेकिन ये सारा खेल माया का है। और तनियों की हड्डी जिसी तेरी मारी हड्डी, इसी उसकी हड्डी, इसी एक चमड़ी, और यो एक खाल खून रक्त मांस, यो एक कबास। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन माया के द्वारा, क्योंकि भगवान की ही माया है वह, और तो जो है ना भगवान की माया के 3 रूप बताते हैं जी शास्त्रकार। एक तो माया जो आड़े विषयों में काम करती है, एक होती है योग माया जी जो भगवान के हुक्म का पालन करती है, बड़ी बड़ी बात करती है, जो बड़े बड़े काम कर साथ देती है भगवान जी जी जी। यानी ना उनके कार्य कर देती है, उसको कहते हैं योग माया। योग माया। और एक होती है महामाया जिसको भगवान की शक्ति कहते हैं जी। वह सदा सर्वदा भगवान के साथ रहती है, उसको शरीर भी कहते हैं। तो आड़ जो है ना माया काम करती है इस संसार में, क्योंकि यो जीव जो है ना अपने स्वरूप ने भूल करके और इतना भ्रमित हो रहा है। जैसे हमारा बच्चा जो है ना छोटा, 1-2 पीछे के खिलौने पर राजी होकर न और लाख रुपए की चीज ने छोड़ देगा। जी। इसी प्रकार जो है ना जीव का हाल हो रहा है। यो बिल्कुल नादान आप अल्पज्य होकर के सामर्थ होते हुए असामर्थ अपने आप को मान करके, है तो सामर्थ्य जी, सब बातों में सक्षम है, जो चाहे वो कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इतना अपने आप को कमजोर मान करके
असामर्थ मान करके और उस अपनी ही माया के द्वारा, कहीं और की किसी की नहीं, अपनी ही माया के द्वारा इतना मोहित हो गया, इतना जो सुना भ्रमित हो जाता है कि जानता होया भी उसी पर आसक्त हो जाता है। जानता है कि कुछ ना, हाँ बिल्कुल, ये तो जानता है सब। वो नानक साहब से उसके शिष्य ने पूछा कि महाराज यूं बताओ, आश्चर्य की कौन सी बात है? तो नानक साहब बोले, भाई आश्चर्य की दो है बात से संसार में। कि जी दो? कहा, अब दो कौन सी है जी? पहली तो यह है कि सब जानते हैं कि सदा नहीं रहना, जो शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाँ। पर कायम कोई नहीं कोई नहीं मान रहा कि मैंने मरना भी है जी बिल्कुल। एक तो ये आश्चर्य की है। बोला जी दूसरी, एक 10 साल के बच्चे से लेकर के और 100 साल के तक सब ये जानते हैं कि गलत काम क्या है और सही काम क्या है। सब जानते हैं बिल्कुल। लेकिन अरे यूं कहते हैं कि ये गलत है, भाई ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। लेकिन उसी को करते पाओगे जब देखोगे जी। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो आड़ जो सना पंडित जी ये समझाना चाहते हैं कि तू जानता होया, इसका मालिक होता होया और इसका गुलाम बना है, इतना कमजोर हो गया तू। जी। इसलिए फिर चौथी जो सना कली में पंडित जी क्या बताते हैं, बड़ी विलक्षण ढंग से बताते हैं। यानी जीव को बुद्धि कह रही और समझा रही कि तुम जिस औरत के वहम में फंस गया वो तेरी दासी है, तेरी नौकर है जी। हम तो उससे सेवा करेगी वो तुम्हारी, और तू हो गया उसका गुलाम। हम तुम दोनों रहेंगे महल में, क्यों बागा न शेरी, बाग यो संसार। जी। बेटे पोते धन स्त्री परिवार अजोजात यो बाग है। क्योंकि उस रागनी में ये पहले यह बात बता रखी कि देखा ध्यान चुकर धरक और सीढ़ कोरी पानी भरक, फिर क्यों ऊंचा नीचा देखा। हाँ जी, हाँ जी। भाई ना दरखत बिन सींचा देखा। कोई मनुष्य ऐसा नहीं कि परमात्मा ने किसी के साथ तो बात कर ली हो। बिल्कुल। सबको बराबर की सामर्थ्य दे रखी, बराबर की बुद्धि दे रखी, सारी चीज बराबर की दे रखी। लेकिन कोई तो भाई इसका लाभ उठा रहा है जो परमात्मा प्राप्ति अपने आनंदमय रहता है जी। और कोई बेचारा तड़पता अंडे, उसको कुछ खाने भी रोटी भी ना मिलती। परमात्मा का कसूर कती नहीं जी। और वह बात समझा रहे हैं कि यो शरीर जो है ना, यो संसार का जो आनंद है ना, यो मारा है तेरा है, तीसरे ने बीच में लिया हुआ मत ना। हम तुम दोनों रहेंगे महल में, क्या बात, तू क्यों बागा न शेरी, तू आड़े मेरे पास आ जा। पंडित जी ने बड़ी विलक्षण ढंग से एक एक बात को समझा रखा है। इंद्री मन में और मन बुद्धि में जी भाई जड़ जीव का वासा। और फिर क्या हो भाई, धूप लगे ना गर्मी सर्दी और भूख लगे ना प्यासा, इस दुनिया ते बिछड़न खातर फिर जा न्यारा जा बैठ उठ के। और मनुष्य जन्म मुश्किल ते मिलता भाई करोड़ों बंद छूट के जी। तो आड़ पंडित जी वो इशारा दे के बता रहे हैं कि इसका मालिक तू है या तेरा ये रचना है। बड़े गजब की बात, एक एक अनमोल बात। तेरे मिलन ते जब जीव और बुद्धि मिल जाए जी तो सारी कमी पूरी हो जाती है। और पंडित जी वो बात बता रहे हैं, यो जीव जो है ना, बुद्धि ने छोड़ करके अपनी संगनी ने, अपनी प्रियतम ने, अपनी प्रिया ने छोड़ करके और इस मन का अधीन होकर के इंद्रियों के साथ बया फिरे।
और तरसना इसको खींच खींच कर थका के मार देती है आखिरी। और उसका वर्णन कर रखा है इस रागनी में। इस पूरे खिस्से ही यानी तरसना का और बुद्धि का और जीव का खेल है। पंडित जी ने तकरीबन जितने भी खिस्से बना रखे हैं ना, वो तरसना के, जीव के और माया के ही बना रखे जी। तेरे साथ बतलावन ते बता मेरे के कसर गात में रह रही, कहे लक्ष्मी चंद तकदीर मेरी। भाई एक एक बात, एक एक लाइन, एक एक लफ्ज अनमोल है। जी। भाई क्यों फंस गया? कर्मा का फल देरी, कहे लक्ष्मी चंद तकदीर मेरी। कर्मा का फल देरी, मेरे कर्मा का फल देरी। यानी दो ही रास्ते हैं, ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। एक तो विहित कर्म जी, और एक मन भावी कर्म। मन भावी कर्म अधोगति में ले जाते हैं, नरक में ले जाते हैं और माया में तड़फा तड़फा करके मारते हैं जी। और विहित कर्म जो है ना, वो करते दफे सुख, करने के बाद खुशी उपजेगी और कल्याण प्राप्त होगा, ना कि कोई तकलीफ आवेगी। और वो ये बात दर्शा रहा कि तने पहले जिसे कर रखे थे ना, ईब तो यो फल मिल गया, लेकिन ईब तेने समझ आ गई हो तो छोड़ करके न्यून आ जाए। तेरी बोल इसी प्यारी जुनू शरबत के माँ भेरी, तेरी जीव जड़ी ईसा मजा दे रही, जुनू बुरा की फंकी में। बुरा की फंकी का, फंकी का। तेरे हार न माड़ी की मन मोलिया नौटंकी का। आड़ पंडित जी यूं दर्शाना चाहता है कि जो विहित कर्म से वो बोलन में भी और कर्ण में भी इतना मिठास देते हैं जितना मिठास बूरा में भी, या तो उपमा इसकी मीठे की दी गई है जी, बूरा की, क्योंकि कुटमा बूरा एक नंबर की होती है। इसलिए यार उपमा देने में यह आई थी। हाँ जी। क्योंकि पहले दिया मिश्री के कुछ आदि आदि का तो जी पहले दिया और यह उपमा दी। लेकिन जो शास्त्र विहित कर्म है ना, उनमें ये तो बहुत थोड़ा करके दर्शाया पंडित जी ने। आप विचार करो, अगर कोई 10 रुपये हमारी जो माँ काट ले, जेब काट ले और काट ले जाए तो हमें कितना दुख होता है जी। बहुत पछतावा, बहुत दुख होता है जी जी जी। और अगर किसी जगह कहीं आदमी को हम 10 की बजाय 20 रुपये दान कर देते हैं जी, या उसको न्यू कह देते, ले भाई 20 रुपये रोटी खा रही है तू, चाय पानी पी रही है, तो कितनी खुशी आती है। बिल्कुल। और पंडित जी वह बात दर्शाना चाह रहे, बड़ी मर्मिक बात है पंडित जी की। अगर भाई गहराई में पढ़ना पड़ेगा। आप देख लो कवियों ने, कितने भी कवि हुए भारत में और खासकर हरियाणा में, और सब की बात जो है ना बढ़िया तो बढ़िया है, लेकिन किसी भी का भी इशारा इस तरह का नहीं, इसी बात नहीं ले रखकर लगा रखी। एक अनोखी बात है ये। हाँ बिल्कुल जी, इसमें कोई किसी की भी नहीं पाऊंगी इस तरह की बातें, कोई संदेह नहीं कि उनका तरोड़ मरोड़ कह रही धगताने कोई अर्थ कर दे, ऐसा होए ना सारी बिगड़ जाएगी। हाँ वो भाव है कोने जी, भाव ही कोने आवे कोने वो बात। क्योंकि एक तरफी बात है, दोधारी बात को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी की दोधारी बात व्यवहार काल में तो कति क्लियर करके समझा दिया कि औरत केवल अपनी भी, अपनी हो चाहे पराई हो, सब नरक का खाना है। सब नरक देने वाली से, तेरी रे माटी करने वाली से, उसका औरत का कसूर नहीं, तेरे बर्तन का कसूर है। बिल्कुल।
नहीं तो यह है औरत तेरी शक्ति है, तेरी लक्ष्मी है, और तेरे को परमात्मा से मिलाने वाली एक किस्म की योग माया है। माँ का रूप दे देगी और तेरे को परमात्मा से मिला देगी और तेरे जीव का कल्याण कर देगी। जीव का अगर तने शास्त्र विहित वर्ती थे और अगर तने मन भावी वर्ती तो पहले तो बीमार होकर तड़फेगा, दवाइयां पीछे लग गया करेंगे, और जो सुना 50 साल की बजाय 40 साल में बूढ़ा हो जाएगा। नहीं तो असलियत तो ये है कि जो शास्त्र विहित बरतता है ना, हमारे ऋषियों ने दिखा रखा है। 100 पुत्र उत्पन्न करे, घड़े घड़े पुत्र उत्पन्न करे, बिल्कुल बिल्कुल, और परमात्म प्राप्ति भी करी, क्योंकि परमात्मा का सबसे पहला यही आदेश है कि पिता हमारे लिए क्या हुक्म है, आपका हम क्या सेवा करें आपकी, बताओ हमने क्या करना है। कि बेटा सृष्टि बढ़ाओ, मनुष्य संतान उत्पन्न करो, तो यज्ञ कर्म है। बिल्कुल, पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से सब एक एक बात बता रखी, खोल करके किटा किटा जा करके सब उनको खुलासा कर रखा है। मात पिता यज्ञ कर्म करा दे वो शुभ घर बारी हो। यज्ञ कर्म, बिल्कुल, ये जितने भी कर्म है अगर शास्त्र भी इत करेगा तो यज्ञ कर्म है, वो है कर्म यज्ञ है। बिल्कुल, और वो है कर्म नरक के मारे गए। उसी कर्म मैं नहीं कहा करूं, उससे कर्म न करके तो नरक में जाएगा, और उससे कर्म न करके स्वर्ग में जाएगा, और उससे कर्म न करके मोक्ष में जाएगा। हाँ जी, 3 गति ही, तेरी तीसरी गति जैसे अनर्थक अनर्गल। लेकिन हमारे शास्त्रों ने 2 गतियों का वर्णन करे, स्वर्ग और मोक्ष। विहित कर्म करके स्वर्ग की प्राप्ति, और स्वर्ग में दिव्य भोग भोग करके पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से बता रखा है। भाई करते तपस्या जोन होता है स्वर्ग में वास, उनका होता है स्वर्ग में वास, और वहां भी जाको भोगने को अप्सरा मिले हैं खास। बचना इनसे तो सुहार है, छुपने को जगह ना पाती है, छुपने को जगह ना पाती ना छुपने को जगह नहीं पाती। हाँ जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विहित कर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो जगह नहीं रहेगी। ध्यान है, देख आम आदमी को देख ले, हूं तो चौड़े हंडे सब अपने आप में, बिल्कुल, क्योंकि पता है कौन है मेरा क्या हो रहा है। लेकिन नहीं तो सारे के सारे बर्बाद हैं। आबाद तो वही है जो विहित बरतता है जी, औरत को भी, पैसे को भी, और हर एक भाई को भी, और जमाई को भी, बाप को भी, बेटे को भी विहित बरतो जी। कोई तो दुश्मन नहीं बनेगा। हमारा एक तो दुश्मन है, एक प्यारा जो मारे का नहीं बोल है, अनुकूल और प्रतिकूल, ये तो शास्त्र के वर्ण है। लेकिन हमारी देसी भाषा में जो मारे हक्की का है, मारे लालच की का है, हमारी तरफ बोल रहा है, वो तो अपना प्यारा। हाँ जी। और जो न्यू कह रहा तू तो बेसमझ आदमी, तू जानता है कौन है कुछ भी, वो ही दुश्मन हो जाए। हाँ जी। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी की एक एक बात अजीब और निराली, बड़ी बेहतर ढंग से जो है ना वर्णन किया।